पूरी किताब का क्वेश्चन रहेगा, दरख्शां का भी रहेगा और रोशनी का भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे ज़्यादा सवाल दरख्शां वाला किताब से आता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और फटाफट इसको याद करते जाइएगा। जो याद नहीं होगा उसको बार बार रिवाइज करते जाइएगा। इतना कम से कम आप कर लो। उर्दू में 30 से प्लस नंबर आने वाला केवल इस वीडियो से। शुरू करते हैं, चलो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा हो, पहला सवाल, चलो सब बड़ा करता हूं मैं, ठीक है, अब दिख रहा है। तो चैप्टर वाइज शुरू से हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला गया शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो बोलेंगे 1938 में शबनम कमाली पैदा हुए, सीतामढ़ी में, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए, तो शबनम कमाली सीतामढ़ी में पैदा हुए, ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइम आपका बचेगा। हमद में किसकी तारीफ की जाती है, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। मनकबत में बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है और कसीदा में हुक्मरान की तारीफ की जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो बोलेंगे अल्लाह ताला इंसान की मुश्किलों को हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रजा। एकदम दिमाग में रखिएगा, एकदम हर एक चैप्टर से तो ढेर क्वेश्चन बनेगा, 20 25 30 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम आपको एक चैप्टर से मात्र 5 से 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम चुन चुन करके। मिस नहीं करना भाई वीडियो को, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम था, सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी, तो 1911 में पैदाइश हुई थी पटना में। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था, चार चेहरे। गलती लिखा हुआ है, चार चेहरे, 1934 में। ओके, अगला क्वेश्चन है सुहैल अजीम आबादी की वफात कब हुई थी, सुहैल अजीम आबादी की वफात हुई थी 1980 में, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुहैल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। हमारे किताब में जो इनका जो है भाभी जान, जो कि नीचे दिया हुआ है ना, भाभी जान, भाभी जान अफसाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी, तो मोहसिन की पैदाइश हुई थी पटना में 1910 में, ठीक है ना, 1910 में पटना में। नेक्स्ट है फरार किसका अफसाना है, फरार जो अफसाना है उसके लिखने वाले कौन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी 1910 में पटना में। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, तो याद करेंगे सैयद मोहम्मद रशीद। क्या नाम था, सैयद मोहम्मद रशीद नाम था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखें। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, इनको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा महारत हासिल था, तो नफ्सियाती मौजू, है ना, नफ्सियात पर महारत हासिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है, तो कमर जहां बिहार के किस जिले से रहने वाली थी, समस्तीपुर। कमर जहां बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। ओके, चलिए। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, कमर जहां के वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। क्या नाम था, सैयद अताउल हक। नेक्स्ट है अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है, कटी हुई शाख जो अफसाना है इसके लिखने वाले हैं कमर जहां, डॉक्टर कमर जहां। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, तो बोलेंगे भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये उस्ताद हैं। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। कमर जहां किस अफसानवी मजमूए, कमर जहां के एक अफसानी मजमूए का नाम लिखिए। कमर जहां का वैसे बहुत सारा है, जैसे यहाँ पे देखो चारागर हो गया, याद अजनबी चेहरे हो गया, याद नगर, सब कमर जहां का है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निगार अजीम का असल नाम क्या था, निगार अजीम का असल नाम था मलका मेहर निगार, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, हमारे किताब में निगार अजीम का जो अफसाना है आशियाना। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते प्यारे बच्चों। निगार अजीम ने किस मजमून में MA किया था, तो बोलेंगे उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में, तीनों सब्जेक्ट में इन्होंने MA किया था। अगला क्वेश्चन है। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ था, गहन शाये हुआ था 1999 में। दो मजमुआ है, एक अक्स है, दूसरा गहन है, तो पहले अक्स था 90 में और 99 में गहन। अगला है निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है, तो इसमें एक समाजी अफसाना के बारे में बताया गया है ना, एक समाजी अफसाना, समाज के बारे में यहाँ पे जाहिर किया गया बातों को। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, सारे बच्चों बताइए, सारे बच्चों।
ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। कैसा मसला है? संगीन मसला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो बोलेंगे 31% का इजाफा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अगला है जमीन का, देखिए जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो होगा 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ओके 0.75 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं कि बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में हुआ था। भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था, आयोजन हुआ था? तो बोलेंगे दीमापुर में, है ना, भारत के दीमापुर शहर में, नागालैंड में पड़ता है ये। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? क्योटो जापान का शहर है, वहां पे ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था 2007 में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी? याद करना, इसकी पैदाइश हुई थी 1817 में। 1817 में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का मजमून है रिया। कौन है? रिया। इन्होंने मजमून लिखा जो हमारे किताब में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखें, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो बोलेंगे अजीजुन निशा बेगम। क्या नाम था? अजीजुन निशा बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खां की वफात कब हुई थी? इनका इंतकाल कब हुआ था? तो 1898 में इनका जो है इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट है सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था? अलीगढ़ में सर सैयद ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इदारा कायम किया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? याद करना, क्या नाम है? अब्दुल मगनी, डॉक्टर अब्दुल मगनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की जो पहचान एक मजमून है, एक तरह से तनकीदी मजमून है, क्योंकि इसमें तनकीद किया गया है। ओके, तो तनकीदी मजमून है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब्दुल मगनी की पैदाइश जो है कब हुई थी? अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी? 1933 में, है ना। 1933 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1934 होगा ना, औरंगाबाद। 1934 में औरंगाबाद में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की थी? अब्दुल मगनी ने जो मदरसा में तालीम हासिल की थी, मदरसा शम्सुल हुदा। क्या नाम था? मदरसा शम्सुल हुदा में इन्होंने तालीम हासिल की थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब्दुल मगनी की किताब कौन है? यहाँ पे अब्दुल मगनी की 2 किताब बहुत ज़्यादा फेमस है, तस्कीले जदीद, ज़्यादा एतदाल, नुक्ते नज़र, है ना, और क्या मेयारो इकबाल, ऐसे किताब का नाम है। तो 2 याद करना, तस्कीले जदीद और ज़्यादा एतदाल, बहुत फेमस है। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में। नेक्स्ट है भीमराव की वालिदा का नाम क्या था? इनकी वालिदा का नाम था भीमबाई। क्या नाम था? भीमबाई नाम था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज किस ओहदे पर से रिटायर हुए थे? तो भीमराव अंबेडकर के जो वालिद थे ना, वो फौज में भर्ती थे, फौज में मेजर का पोस्ट पे, तो मेजर के पोस्ट से रिटायर हुए थे। भीमराव की शादी किससे हुई थी? याद कीजिएगा, भीमराव की शादी हुई थी रामाबाई से। किससे हुई थी? रामाबाई से इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुआ था? जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया तो भीमराव अंबेडकर को वजीर कानून बनाया गया था, चूंकि हिंदुस्तान के आयन का मेमार इन्हीं को बोला जाता है। लुत्फुर रहमान, है ना, बोला गया कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? 1941 में इनकी पैदाइश हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए थे? तो ये थे कौन? राष्ट्रीय जनता दल, राजद, लालटेन छाप, है ना, लालू यादव, तेजस्वी यादव सुने होंगे, है ना। नेक्स्ट है, आपके निसाबी किताब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? तो हमारे किताब में है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, ये चैप्टर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था अब्दुल शकूर। क्या नाम था? अब्दुल शकूर, अब्दुल गफूर शहबाज ना, अब्दुल गफूर होगा, अब्दुल गफूर, सॉरी अब्दुल गफूर होगा, शकूर नहीं, अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर नाम था लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम था अब्दुल गफूर। नेक्स्ट है, ड्रामा की तकमील का लाजिमी आंसर क्या होगा? तो होगा स्टेज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी बिहार में हुई थी, खगौल, बिहार के खगौल एक जगह है, वहाँ हुई थी इनकी पैदाइश।
आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था? तो याद कीजिएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में अपना तजुर्बा कायम किया था, है ना, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। कौन सा दौर? सुनहरा दौर, सुवर्ण युग जिसको बोलते हैं हिंदी में, सुनहरा दौर। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त अहद से था। अहद मतलब दौर होता है, ठीक है ना, गुप्त अहद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? बताइए, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो बोलेंगे पाइथागोरस। किसको? पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश हुई थी, याद करेंगे 1836 में। 1836 में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है, तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है भाई? तौबतुन नसूह जो नॉवेल है ना, इसके मुसन्निफ कौन है, इसके लिखने वाले कौन है? तो बोलेंगे डिप्टी नजीर अहमद, इनके लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है, शामिल निसाब इक्तिबास किस नॉवेल से लिया गया है? यानी कि जो नॉवेल है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जो चैप्टर है वो एक नॉवेल से निकाल के हमारे सामने पेश किया गया है, तौबतुन नसूह। इस नॉवेल से, इसी नॉवेल की बातें जो है हमारे किताब में दी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नॉवेल लिखा? किसकी तालीम और तरबियत के लिए? तो बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नॉवेल लिखा नजीर अहमद ने। नेक्स्ट है, नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था? नजीर अहमद का इंतकाल हुआ था 1910 में, एकदम याद कीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गालिब कब पैदा हुए? गालिब की पैदाइश हुई थी 1797 में, आगरा में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ओके, आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी 1797 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाबू, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इनकी पैदाइश हुई थी कहाँ? आगरा में। अगला क्वेश्चन है, गलती लिखा गया, उर्दुए मोहल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? तो गालिब का है। उर्दुए मोहल्ला और अवध हिंद, है ना, अवध हिंद, ये दोनों उन्हीं का खुतूत का मजमुआ है। गालिब के शामिल निसाब खुतूत किसके नाम से है? तो गालिब ने जो खत लिखा है वो करामत अली हमदानी के नाम से खत लिखा है। ओके, चलिए अगला पढ़ते हैं, मैंने वो अंदाजे तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। किसने कहा था ये लाइन? ये कॉल किसका है? गालिब साहब का है। मिर्जा गालिब की वफात कब हुई थी? मिर्जा गालिब का इंतकाल कब हुआ था? तो 1869, बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था। शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई थी? शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? शहबाज जो है बिहार के रहने वाले थे, पटना के पास एक जगह बाढ़ है, तो बाढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, शहबाज की पैदाइश कब हुई थी? शहबाज की पैदाइश हुई थी 1860 में, एकदम याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तफरीहुल कुलूब। देखो, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तफरीहुल कुलूब अच्छी किताब है, और इसके लिखने वाले कौन है? अब्दुल गफूर शहबाज। रुबायत शहबाज है, और क्या क्या शहबाज के नाम से किताब है, रुबायत शहबाज करके और भी कुछ किताब है। तफरीहुल कुलूब थोड़ा अलग है, हट करके नाम है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। शहबाज ने जिस बेटी के नाम से खत लिखा था उसका नाम क्या था? सुगरा। क्या नाम था? सुगरा के नाम से खत लिखा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? तो बोलेंगे इसका इंतकाल हुआ था 1908 में, शहबाज का इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट है, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? मेहदी अफादी यूपी के गोरखपुर में पैदा हुए थे। कहाँ? गोरखपुर में पैदा हुए थे। अगला पढ़ते हैं कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस जबान में महारत हासिल था? उर्दू के अलावा जो है अंग्रेजी जबान में इनको महारत हासिल था, उर्दू के अलावा अंग्रेजी में। नेक्स्ट है, मेहदी अफादी, ठीक है, ये ठीक है, फारसी भी इनको मालूम था, फारसी में भी और उर्दू अंग्रेजी दोनों में, तीनों में। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन, इनका असल नाम था मेहदी हसन था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 75 नंबर। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी? याद करना, इन्होंने 3 शादियां की थी, है ना, 3 शादियां की थी। आखिरी बीबी का नाम क्या नाम है? बेगम मेहदी के नाम से पुकारा जाता है उसको। मेहदी अफादी के शामिल इंसाब खत जो लिखा इन्होंने किसको मुखातिब किया है? तो मकबूल अहमद सिमदानी के नाम से खत इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है, बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था? राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया था किसने में? असमद चुगताई ने। एकदम हू बहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था, और लेने वाली कौन थी? असमद चुगताई। नेक्स्ट, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? राजेंद्र सिंह बेदी ये कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर के रहने वाले थे भाई, पाकिस्तान के लाहौर में इनकी पैदाइश हुई थी। बेदी का इंतकाल कब हुआ था? राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल हुआ था 1984 में, इनका इंतकाल हुआ था।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था। बेदी का जो पहला अफसाना था नाम क्या था, महारानी का तोहफा। क्या नाम था, महारानी का तोहफा इनका पहला अफसाना था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चकबस्त का पूरा नाम क्या था। चकबस्त का पूरा नाम था पंडित ब्रिज नारायण। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चकबस्त की पैदाइश कब हुई थी। चकबस्त की जो पैदाइश हुई थी है ना 1882 में चकबस्त की पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, शामिल निसाब नज़म मुनाजरे कुदरत के शायर कौन है। मुनाजरे कुदरत जो नज़म है इसके लिखने वाले कौन है, चकबस्त जो है पंडित ब्रिज नारायण। नेक्स्ट है, चकबस्त की वफात कब हुई थी। चकबस्त की वफात आपने पढ़ा होगा 1926 में रायबरेली में वकालत करके आ रहे थे, क्योंकि ये वकील थे और वही जो है उसको फालिज मार दिया था, है ना। चलिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी एकदम खास क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बात बहुत सारा है, क्वेश्चन ढेर सारा है, लेकिन अभी हम आपको एकदम खास बता रहे हैं, एकदम खास, ठीक है ना। चकबस्त की वफात कहाँ हुई थी, तो रायबरेली में इनकी जो है वफात हो गई थी। अगला पढ़ते हैं, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है। जगन्नाथ आज़ाद का नज़म है इंडिया गेट। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी। 1918 में पाकिस्तान के ईसा खेल में, ठीक है। नेक्स्ट है, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था। इनके वालिद का नाम था तलुक चंद महरूम, जो कि ये भी शायर थे, है ना। तलुक चंद महरूम भी शायर थे। इंडिया गेट कहाँ है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, ये कहाँ है इंडिया गेट, दिल्ली में इंडिया गेट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने कराई थी। तो अंग्रेजों ने कराई थी, इंडिया गेट को अंग्रेजों ने बनाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नज़म हम नौजवान हैं के शायर कौन है। हम नौजवान हैं, मैंने बोला था याद करो, परवेज नौजवान है, परवेज शाहिदी इसके लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है, परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी। परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी परवेज शाहिदी की पैदाइश हुई थी 1910 में, ठीक है ना। 1910 में परवेज शाहिदी की पैदाइश हुई थी। मोहसिन की भी पैदाइश 1910 में हुई थी। ओके, ऑप्शन ए। परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था। इनके वालिद का नाम था सैयद अहमद हुसैन। सैयद अहमद हुसैन इनके वालिद का नाम था। अगला है, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था। परवेज शाहिदी का असल नाम था सैयद इकराम हुसैन। सैयद इकराम हुसैन इनका असल नाम था। परवेज शाहिदी की वफात कब हुई थी। इनका वफात हुआ था 1928 में, इनका जो है वफात हो गया था। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, निदा फाजली की पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुई थी। निदा फाजली याद करना उसको, क्या ना, नज़म बहुत आसान थी पहले, है ना। बिजली का खंभा इसके लिखने वाले निदा फाजली, इनकी पैदाइश हुई थी ग्वालियर में। कहाँ हुई थी, ग्वालियर में इनकी पैदाइश हुई थी। निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है, तो कमज़ोर तबका के मसाइल को इन्होंने उभारा है। अगला पढ़ते हैं, निदा फाजली की पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी जो पैदाइश हुई थी 1965, 64-65 का डेट देता है, तो 65 आप टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन में कोई एक ही दिया रहेगा, 64 या 65। नज़म बिजली का खंभा, बिजली का खंभा जो नज़म है, इस नज़म के लिखने वाले कौन है, शायर कौन है, तो निदा फाजली, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। अगला पढ़ते हैं कि निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ था। निदा फाजली का इंतकाल किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन 2016 एग्जाम में पूछा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 2016 में इनका इंतकाल हुआ था, किताब में मेंशन नहीं किया हुआ है। सैयद मोहम्मद जाफरी की सना पैदाइश कब है, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी कब पैदा हुए थे, 1905 में इनकी पैदाइश हुई थी, है ना। जाफरी साहब कहाँ थे यार, लाहौर के थे शायद मेरे ख्याल से। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था, इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद अली जाफरी। सैयद मोहम्मद अली जाफरी। नेक्स्ट है, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए, ये पैदा हुए पाकिस्तान के लाहौर में। पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले थे सैयद मोहम्मद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या था, सूखी तहरीर। क्या नाम था, सूखी तहरीर। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है, शोरा में मिजाज के शायर कौन है, तो बोलेंगे दिलावर फिगार हो जाएगा, जाफरी भी हो जाएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी भी मिजाज के शायर है, दिलावर फिगार, है ना। मजाक के क्या बोला, मिजाज लिखा गया, मज़ा होना चाहिए, मज़ा के शायर कौन है, मज़ा, जहाँ पे हंसी मजाक वाली बात हो जाए ना, तो जाफरी साहब ने लिखा ना खड़ा डिनर, है ना, जहाँ पे बताया है कि लोग कैसे खड़े खड़े खाना खाते हैं, जैसे मानो कि भीख मांग रहे हैं। प्लेट उठाया, कभी गोश्त ले रहा, कभी रोटी ले रहा, कभी पुलाव ले रहा है ना। पता चला कि खाने खत्म हो गया है। गालिब का पूरा नाम क्या था, असदुल्ला खां गालिब, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला पढ़ते बारे, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। गालिब शायरी में पहले जो है असद इस्तेमाल करते थे तखल्लुस के तौर पे।
अगला पढ़ते हैं, गालिब किस सन में पैदा हुए? गालिब की पैदाइश कभी थी? 1797 में। 2 चैप्टर है गालिब से, इसलिए गालिब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। गालिब के अबाव इजदाद कहाँ से आए थे हिंदुस्तान? तो ईरान से आए थे। ओके, ईरान से इनके अबाव इजदाद हिंदुस्तान आए थे। गालिब का इंतकाल कब हुआ था? 1869 में इनका जो है इंतकाल हो गया था दिल्ली में। गालिब के शामिल निसाब नज़म का ताल्लुक शायरी के किस सिनफ से है? तो इन्होंने जो नज़म लिखा, वो नज़म का कौन सा हिस्सा है? वो नज़म है मरसिया। जिस नज़म में किसी की मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गालिब के वालिद का नाम क्या था? गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्लाह बेग। क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग। नेक्स्ट है, शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था तसद्दुक हुसैन खां। तसद्दुक हुसैन खां इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा शौक की सना पैदाइश कब है? मिर्ज़ा शौक कब पैदा हुए थे? तो 1783 में इनकी पैदाइश हुई थी, मिर्ज़ा शौक लखनवी का, लखनऊ में। ओके, मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा था तबाबत का। पूरा खानदान डॉक्टर था, समझे, है ना। और ये भी वाजिद अली शाह के दरबार में शाही मौलिज भी थे, पढ़े भी होंगे। मिर्ज़ा शौक लखनवी का इंतकाल कब हुआ था? 1871 में इनका जो है इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम क्या है? इन्होंने जो मसनवी लिखा है, फरेब इश्क, जहर इश्क, बहार इश्क, तीनों याद कीजिएगा। हालांकि हमारे चैप्टर में जो लिखा है ना, वो क्या है? हमारे चैप्टर में क्या है? जहर इश्क है। इसके अलावा फरेब इश्क, बहार इश्क, तीनों याद कीजिएगा, शौक का है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, नसीम का पूरा नाम क्या था? दया शंकर नसीम। दया शंकर कोल, कोल भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। नसीम की पैदाइश कहाँ हुई थी? नसीम की पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में। कहाँ हुई थी? सॉरी फैज़ाबाद नहीं होगा, लखनऊ होगा, लखनऊ। ये चूँकि लखनऊ होगा, लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। 1811 शायद कुछ है डेट, बहुत कम उम्र में ही इनका इंतकाल हो गया था। 1811 सही है। बकावली किस मसनवी का किरदार है? गुलजारे नसीम का किरदार है। नेक्स्ट है, नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? किसके शागिर्द थे? तो आतिश लखनवी के ये शागिर्द थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, नसीम का इंतकाल कब हुआ था? तो इनका इंतकाल हो गया था 1845 में। 1811 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1845 में इनका इंतकाल हो गया था। महज 34 साल तक ही ये उम्र पाया था और उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया जो आज 1845 में इंतकाल कर गया और आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में। ऐसा कारनामा सोचिए। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जो उम्र छोटी उम्र हो लेकिन काम बड़ा हो, है ना। मुसाफी का पूरा नाम क्या था? मुसाफी का पूरा नाम था गुलाम हमदानी। क्या नाम था? गुलाम हमदानी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुसाफी की पैदाइश कब हुई थी? मुसाफी कब पैदा हुए थे? याद करना, 1748 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। मुसाफी के जेर निसाब उन्वान का नाम क्या था? मुसाफी ने जो उन्वान लिखा था, आगाज़े दास्तान, यानी किस नाम था? क्या जज्बे इश्क, है ना, आगाज़े दास्तान में आता है। मुसाफी की वफ़ात कब हुई थी? इनका इंतकाल हुआ था 1824 में। 1824 में इनका इंतकाल हो गया था। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? उर्दू की पहली मसनवी पदम राव, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश हुई थी कब? 1869 में। देखिए, मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश हुई थी 1869 में। गालिब साहब का इंतकाल भी इसी डेट में हुआ था। ओके, 1869 में। उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे? उर्दू में कौन थे? उर्दू में इसके उस्ताद थे दाग दहलवी। कौन था? दाग दहलवी उर्दू के उस्ताद थे। उर्दू में जो शायरी करते थे उसका उस्ताद थे दाग दहलवी। और ये फारसी में भी उस्ताद करते थे, मतलब फारसी में शायरी भी करते थे। तो फारसी में जो इसके उस्ताद थे ना, वो कौन थे? अब्दुल हमीद परेशान। याद करने का सिंपल तरीका है, फारसी से ये परेशान थे, मतलब अब्दुल हमीद परेशान इनके उस्ताद थे फारसी वाले। और उर्दू का दाग दहलवी, उसी के नाम पे लिखा उन्होंने जलवाहे दाग, है ना। आगे बढ़ते हैं, मुबारक की वफात कभी थी? 1958 में इनका जो है वफात हो गया था। नेक्स्ट है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई थी? अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो याद करना, पेशावर, पाकिस्तान के पेशावर में इनकी पैदाइश हुई थी। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई थी? ये कब पैदा हुए थे? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1933 में। 1933 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे?
किस यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे? तो पेशावर यूनिवर्सिटी में ये क्या थे? लेक्चरर थे। नेक्स्ट है अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ था? इनका इंतकाल का डेट याद करना 2009 में बिहार आए थे दरभंगा में मुशायरा करने के लिए। मौत से कुछ माह पहले, चंद माह पहले दिया हुआ है ना। अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर में मुशायरे में आए थे? तो दरभंगा आए थे मुशायरा करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, गज़ल अरबी के किस सिनफ से माखूज है? गज़ल जो है अरबी के कसीदा सिनफ से माखूज है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ कहते हैं। जिसमें रदीफ ना हो उसे गैर मुरद्दिफ कहते हैं। दक्कन के उस शायर के जरिए, किस शायर के जरिए उर्दू गज़ल शुमाल पहुंचे? शुमाल पहुंची वली दक्कनी, है ना। शुमाल में पहुंचे मतलब दिल्ली तरफ, है ना, शुमाल पहुंचे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को कहते हैं मतला और आखिरी शेर को कहते हैं मक्ता। ये दोनों याद करना है। पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है गज़ल हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? हसन नईम की पैदाइश हुई थी, हसन नईम ना, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? हसन नईम ये पटना के रहने वाले थे, अजीमाबाद। देखो पटना का ही पुराना नाम था अजीमाबाद। अजीमुस्सान नाम का एक बादशाह था, उन्हीं के नाम पे पड़ा था, तो अजीमाबाद मतलब पटना, ठीक है ना। हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी? हसन नईम जो है 1924 में पैदा हुए थे, 1924 में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे से मामूर हुए थे? तो गालिब इंस्टीट्यूट से मामूर हुए थे। नेक्स्ट हुए थे हसन नईम की वफात कब हुई थी? हसन नईम का इंतकाल हुआ था 1991 में मुंबई में, है ना, मुंबई में इनका इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? ये बहुत बड़े विभाग में काम करते थे, वजारत खारजा, विदेश मंत्रालय में ये जॉब किया करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? परवीन शाकिर पाकिस्तान के रहने वाले थे, कराची में। इनके आबाओ इजाद बिहार के ही रहने वाले थे, इसीलिए सब चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप भी सोचे सर पाकिस्तान का चैप्टर यहाँ हमारे किताब में काहे दे दिया है? क्योंकि जितने सारे पाकिस्तान बंटवारा होने बाद चले गए पाकिस्तान, लेकिन उन लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए उनका यहाँ पे नाम दिया है ताकि हाँ लोग जाने। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी? परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी, याद करेंगे 1952 में, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अगला है परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था साकिब हुसैन। क्या नाम था? साकिब हुसैन इनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट है कि परवीन शाकिर की शादी किससे हुई थी? तो डॉक्टर नसीर अली से इनकी शादी हुई थी। अगला है परवीन शाकिर की वफात कब हुई थी? इनका इंतकाल हुआ था 1994 एक्सीडेंट से, है ना, इनका इंतकाल हो गया था। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी 1939 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश हुई थी, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश बदायूं में हुई थी। कहाँ? बदायूं में इनकी पैदाइश हुई थी। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था? इनका ताल्लुक था शेख सिद्दीकी खानदान से, शेख सिद्दीकी खानदान से इनका ताल्लुक था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया था? 1953 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। अगला क्वेश्चन है, मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी अपने ओहदे के सर सैयद समझते थे। ये इरफान सिद्दीकी को कौन थे? तो इरफान सिद्दीकी के ये दादा थे, जो अपने उस समय के वो सर सैयद कहे जाते थे, ठीक है ना, दादा थे। इरफान सिद्दीकी ने मॉस कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से किया था? तो दिल्ली से इन्होंने मॉस कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया था। नेक्स्ट है जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी? जफर गोरखपुरी गोरखपुर में पैदा हुए थे 1935 में। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो सच्चाइयाँ जो है बच्चों के लिए मजमुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जफर गोरखपुरी की पैदाइश कहाँ हुई, किस शहर में हुई थी? नाम है जफर गोरखपुरी, तो गोरखपुरी गोरखपुर में पैदा हुए थे। नेक्स्ट दोहा में कितने मिसरे होते हैं, है ना? तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं, दोहा में 2 मिसरे। और दोहा जो है कहाँ से आया? हिंदी से आया उर्दू में। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, दोहा किस जबान की शायरी से आया है? तो दोहा जो है हिंदी से उर्दू में आया है। अगला पढ़ते हैं, सलाम मछली शहरी किस सिनफ के शायर है? तो ये जो है गीत के शायर हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जमुना नदी होगा, ठीक है ना, मिस्टेक यहाँ पे। जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे से गुजरती है? तो जमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश सूबे से गुजरती है।
ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? ताजमहल जानते हैं ना, शाहजहां ने तामीर कराई थी। कौन नहीं जानता इसके बारे में भाई, बताओ। आगे बढ़ते हैं कि आकाश का मुतरादिफ क्या होता है? बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, इसलिए मैं दे दिया हूँ। आकाश मतलब क्या होता है? आसमान होता है। मुतरादिफ मतलब वही पर्यायवाची शब्द है। सूरज का घोड़ा बोला गया है। सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? तो सूरज का घोड़ा एक कन्नड़ जबान की कहानी है। ओके, किस जबान की कहानी है? कन्नड़ जबान की कहानी है सूरज का घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन थे? सेकंड हैंड के अफसाना निगार है वैक्यू मोहम्मद बशीर, हरि मोहन झा अंग्रेजिया बाबू, याद कीजिएगा। इंदिरा गोस्वामी खाली संदूक के लिखने वाले हैं। महाश्वेता देवी अर्जुन के लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है, महाश्वेता देवी के का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? महाश्वेता देवी अर्जुन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि उर्दू के पहले साहिब दीवान किसे कहा गया? उर्दू के पहले साहिब दीवान बोला गया कुली कुतुब शाह। ओके, ऑप्शन सी। अगला पढ़ते हैं, उर्दू के पहले शायर कौन है? उर्दू के पहले शायर बोला गया है अमीर खुसरू को बोला गया है। अमीर खुसरू को उर्दू के पहले शायर बोला गया है। के सच्चिदानंद की कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है? के सच्चिदानंद का है वो मुलाकात। वारिस शाह से अमृता प्रीतम लिखने वाले हैं। दिए अरुण कुल्हड़कर मुसन्निफ है। इंसान सुशिंदर शर्मा, याद होगा है ना, जिसको मैंने ट्रिक से बताया था। चलो अब तो समझ में आ ही गया, इंसान सुशिंदर शर्मा। इंसान के शायर कौन है? देखो दे दिया, सुशिंदर शर्मा, है ना। बाकी तो बता ही दिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, मराठी शायरी के पहले शायर कौन थे? तो मुकुंद राज होगा, ठीक है ना। मुकुंद राज मराठी के पहले शायर, मुकुंद राज। नेक्स्ट है, अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस तहजीब पर तंज कसा है? तो अंग्रेजी तहजीब पर तंज कसा है ना, अंग्रेजी तहजीब पर। वातिर के किनारे किस जबान की कहानी है? वातिर के किनारे एक गुजराती जबान की कहानी है। पन्ना लाल पटेल, है ना, गुजरात के रहने वाले थे तो गुजराती कहानी हो गया। अफसाना वातिर के किनारे के अफसाने निगार कौन है? वातिर के किनारे पन्ना लाल पटेल, ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बता दिया, महाश्वेता देवी अर्जुन, पन्ना लाल पटेल वातिर के किनारे, हरि मोहन झा अंग्रेजिया बाबू, यू आर अनंत मूर्ति सूरज का घोड़ा के लिखने वाले हैं। नेक्स्ट है, इनमें से उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? तो उर्दू का शायरी का पहला दबिस्तान, तो उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? तो दबिस्तान दक्कन होगा, दबिस्तान दक्कन। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान दक्कन होगा। ये अजीमाबाद का होगा, दबिस्तान अजीमाबाद, ठीक है ना। तो उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान दक्कन। उर्दू की सबसे पहली नसरी किताब कौन है? तो मिराजुल आशिकीन, क्या नाम है? मिराजुल आशिकीन जो है उर्दू की पहली नसरी किताब है। नेक्स्ट है, वातिर के क्या है? वातिर के जो है, जो वातिर के किनारे जो कहानी है ना, वातिर के एक नदी का नाम है। क्या है? एक नदी का नाम है। और अर्जुन एक पेड़ का नाम था। गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? सेकंड हैंड में है गोपीनाथ, जो कि एक पत्रकार था, सहाफ़ी था, और इसकी बीवी का नाम क्या था? शारदा देवी, है ना, शारदा देवी। पंजाबी अदब का आगाज किससे हुआ? तो पंजाबी अदब का आगाज हुआ था गुरु नानक से। किससे? गुरु नानक से हुआ था। नेक्स्ट, अमृता प्रीतम किस जबान की शायरा है? तो अमृता प्रीतम जो लिखा है, क्या नाम है उसका? अमृता प्रीतम वारिस शाह से। तो ये एक पंजाबी है, पंजाबी नज़म है, तो पंजाब के रहने वाले, तो पंजाबी। ओके, नेक्स्ट है, निसाब में शामिल खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? स्वामी के पास कुछ नहीं है ना, स्वामी के पास संदूक क्या है? खाली है, इंदिरा गोस्वामी। उर्दू और हिंदी में कैसा रिश्ता है? उर्दू और हिंदी में माँ जाई बहनों का रिश्ता है। मतलब उर्दू और हिंदी एक ही माँ के दोनों बेटी, ऐसे समझिए, एक ही माँ के दोनों औलाद हैं। कहते हैं कि उर्दू खड़ी बोली से निकला है। उर्दू किस बोली से? उर्दू और हिंदी दोनों खड़ी बोली से निकला है। यहाँ तक कि ये बोला गया उर्दू एक संस्कृत लफ्ज से बना है। उर्दू किससे बना है? संस्कृत लफ्ज से बना है। कौन सा लफ्ज है? संस्कृत से भाई, संस्कृत से। देखिए, और जिसको उर्दू से नफरत होता है सोच लीजिए, संस्कृत से उर्दू लफ्ज बना है, संस्कृत से। काहे को एक पंडित, नाम याद नहीं आ रहा, किताब में दिया हुआ है, उन्होंने बताया उर्दू दो पार्ट है, एक उर है एक दू है। उर मतलब होता है दिल, सीना, और दो मतलब दो, यानी कि दो सीनों की जबान, दो दिलों की जबान। और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दो, एक मुस्लिम है एक हिंदू है।
तो 2 सीनों की ज़बान है। तो ये हिंदुस्तान में ही पला बड़ा। और उर्दू की जो परवरिश किसने की? सूफिया इकराम ने। सूफिया इकराम जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन, बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु तआला रहमतुल्लाह अलैह, और क्या हो बाबा शकरगंज, है ना, बहुत सारे जो है सूफिया इकराम थे जो वली उल्लाह थे, उन सभी ने इसकी परवरिश की थी। तो इतनी सारे बातें बता दी, एग्जाम में आता है किसकी गोद में पला है सूफिया इकराम, ठीक है ना। बारिश की एक सुबह किस जबान में है? बारिश की एक सुबह, बारिश की एक सुबह किस जबान में है? तो याद करना, ये उड़िया जबान में, सीताकांत महापात्रा उड़िया जबान में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि सुशिंदर शर्मा किस जबान के शायर है? सुशिंदर शर्मा इंसान है ना, तेलुगु इंसान, तो तेलुगु जबान के शायर हैं। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, है ना। चलिए, सीताकांत महापात्रा किस जबान में है? सीताकांत महापात्रा पढ़े ना अभी, उड़िया, सीताकांत महापात्रा। बारिश की एक सुबह। मुबारक अजम आबादी के वालिद का नाम क्या था? अच्छा, इधर का आ गया है, फिदा हुसैन मामिक, शायद उधर का क्वेश्चन इधर आ गया, काटो। नजम बारिश की एक सुबह, ये शायर कौन है? बारिश की एक सुबह कौन हो जाएगा? सीताकांत महापात्रा, बारिश की एक सुबह। नेक्स्ट है नजम दिए के शायर कौन है? दिए के शायर है के सचिदानंद, के सचिदानंद इसके शायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अफसाना अर्जुन के मुसन्निफ कौन है? अर्जुन के लिखने वाले हैं महाश्वेता देवी, और अर्जुन क्या है? एक दरख्त का नाम था। नेक्स्ट है, खत्म, यहाँ पे हो गया, बस यहाँ पे खत्म हो चुका है। बाकी क्वेश्चन ढेर सारा बनेगा। हमने आपको रोशनी के लिए एक अलग से वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, उसमें लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास वहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार रोशनी का देख लीजिएगा रिकॉर्ड वीडियो। वैसे मैं लाइव भी आऊँगा और पढ़ा दूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दरख्सा के लिए खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोशनी से तो बहुत क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन दरख्सा से लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। अगर आपने इसको भी पढ़ लिया, एकदम कंठस्थ आपने याद कर लिया, तो मेरा दावा है कि आप इसमें से कम 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा जो कि आराम से बना दोगे। एग्जाम में इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा संभावना है, उम्मीद तो है, बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये ज़्यादा पसंद आया होगा। बाकी किसी को कोर्स वगैरह लेना होगा तो मेरा मोबाइल पे 8210423200 ये मोबाइल नंबर पे कॉल करो, कोर्स के बारे में जानकारी हासिल करो, है ना। आपके अपने भाई बहन को कोर्स दिलवाना है, या 12th का या 10th का, उर्दू का या हिंदी का या पूरा बैच का, तो एक बार कॉल जरूर करें, हमें अपना सेवा करने का मौका जरूर दीजिए। मैं हूं अशफाक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।